तन खीन कौवत पीन पावन, कौवा पावन गति धरे। तन खीन कौवत पीन पावन, कौवा पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनत तन भरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सोनत तन भरे। हर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण, वेश अगणित गौवन। हर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण, वेश अगणित गौवन। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। विचित्र भूत आए। एक भूत खतरनाक, एक भूत के 4 मुख, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। टेंशन हमें नहीं है, टेंशन तो पत्तल डालने वाले को होनी है कि कौन सी दिशा में डालिए। हाँ, एक भूत इतना गजब कि चल रहा हो आगे, देख रहा हो पीछे, बैक साइड में लगी लाइटें, आंखें। एक भूत और गजब, हाथ पांव है ही नहीं, ड्राम जैसो लुढ़कत चलो आ रहा। और कोई बीच में अटक जाए तो कौन, अरे अरे हम हैं रास्ता में। अरे यार मान लिया तुमने, हाथ पांव तो ले आओ कम से कम। अरे बोले हम जैसे हैं वैसे अच्छे। एक भूत के पांव है ही नहीं, हाथ ही हाथ। इतना हो हाथ निकले, पेट में हो हाथ निकले, पीछे हो हाथ, पावन में भी हाथ, पांव है ही नहीं, हाथन के पांव। वो बॉल सी एकदम फुटबॉल सी चली आ रही लुढ़कत। विचित्र भूत। और नारायण दास भक्तमाली श्री मामा जी, बक्सर वाले मामा जी ने बड़ो प्यारो गीत लिखो, पूरा नहीं गाएंगे, एक लाइन। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। छूटेला पसीना जाए हाँप हाँप हाँप। छूटेला पसीना जाए हाँप हाँप हाँप। छूटेला पसीना जाए हाँप हाँप हाँप। छूटेला पसीना और जाए हाँप हाँप। मन में करे सब राम नाम जा, मन में करे सब राम नाम जा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। विचित्र बारात भोले बाबा की चली। आहा हा, बारात चली, भूत प्रीत बारात में। नगर में पहुंचे, साहब डर गए। घर वाले जो जनवासे वाले आए थे स्वागत करने, साहब हाँ पी दे तो भगे, मिर्चवानी छोड़ के, स्वागत छोड़ के साहब घरों में घुस गए। घर वाले बोले क्या हुआ? अरे बोले बारात थोड़ी आई, जमराज की फौज आई। बारात नहीं है, जमराज है, जमराज। बोले क्यों? अरे बोले साक्षात यमराज, भारी भूत प्रीत। घर वाले बोले हैं? अरे बोले प्राण निकल रहे। साहब भीतर
जैसे तैसे करके लोगों को समझाया नारद जी ने कि भैया ये भूत प्रीत लगते नहीं है, चिपकते नहीं है, चिंता मत करो, बारात या गांव वाले बोले अच्छी बारात आई। सबसे पहले बारात में विष्णु जी पहुंचे। गांव वाले बोले आहा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। नारद जी बोले ये दूल्हा तोड़ी है, ये तो बैकुंठवासी विष्णु भगवान है। अच्छा कौन है? दूल्हा के मित्र। बाबा बाबा, जब दूल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी कान में बोले भाई साहब भैया ऊंचा देख लाइए, अगर बच जाओ तो बताइयो। हाँ इंद्र, ये इंद्र को देखा, इंद्र को देखा, लगता ये दूल्हा है। नहीं नहीं ये भी दूल्हा नहीं। कौन? ये तो सब बाराती हैं। वाह वाह वाह, मित्र भी सुंदर, बारात भी सुंदर, दूल्हा तो सुंदर होना चाहिए। नारद जी बोले अब हम पहले से गुणगान करेंगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे अपनी खुशी, आ जाने दो। पूरी बारात का स्वागत हुआ और जहां भूत प्रीत शंकर जी आए, और शंकर जी भी इतने विचित्र के पीठ करें नंदी के मुंह की तरफ और पीछे की तरफ मुंह करें, पूंछ पकड़े बैठे उल्टे। न बताओ को उल्टा बैठता है नंदी को, ये उल्टे बैठे। उल्टे बैठने के दो कारण हैं, एक कारण बता चुके, दूसरा सुनो। शंकर जी ज्ञानी हैं। शंकर जी ने सोचा हमारी बारात में भगवान विष्णु भी जाएंगे और भगवान की तरफ हम पीठ करके अगर संसार का सेहरा पहनकर जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। इसलिए भोले बाबा ने सोचा भगवान को पीठ नहीं, भगवान के तो मुख देना चाहिए, भगवान के सामने रहना चाहिए। सन्मुख होए जीव मोहि जय बही, जन्म कोटि अघ नास। सन्मुख होना चाहिए। बारात आई, मैना मां पार्वती की माता आरती करने आई। गण बोले शंकर जी के कान में कि अब तो सीधे बैठ जाओ। बारात गांव में आ गई। भोले बाबा बोले नहीं ठीक। तब तक गणों ने कान में आकर कहा सासू मां आई, सासू मां। अब बारात के शोर शराब में भूत प्रीत चिल्लावे से इन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया शंकर जी को। भोले बाबा को लगा भूत प्रीत हैं, बेचारे भूखे होंगे तो कोई खाने पीने की चीज आई है, इसलिए बोल रहे हैं। तो पार्वती की माँ आरती करने आई थी तो गण बोले सासू माँ आई आरती करने, सासू माँ। ये इतने भोले हैं, जोर से बोले तुम लोग मिलकर खाओ, अभी हमें भूख नहीं लगी है। जब किसी ने समझाया कि भोजन वोजन नहीं आया, आरती के लिए बिटिया की माँ। अच्छा अच्छा आरती होनी है, अब आरती होनी है तो अब तो सीधे बैठ जाओ, पीठ की थोड़ी आरती हो। बोले बाबा इतने बोले, बोले एक काम करो नंदी को उल्टा कर दो, हम तो सीधे ही रहे, हम जैसे बैठे हम वैसे, नंदी को उल्टा कर। पहले नंदी की आरती हुई और जहां नंदी भगवान उल्टे भयो, शंकर जी का विकराल भेष, सांप को लटकत भव मोर, गले में सांप, कमर में सांप, भभूति लगाए, डमरू त्रिशूल ले, लंबी लंबी जटाएं, सोई बेहोश हो गए। पार्वती की माताजी मैना जी थाली आली फेंक के दही गदवा, दौड़ लगा दही, नहीं रुकी। तो नारद जी बोले देखो महाराज बढ़िया श्रृंगार नहीं करो जो हाल है। शंकर जी बोले ये हमें देख करके नहीं डरी। बोले फिर? अरे दरअसल हमारे सिर पे जो नाग है काल, ये काल को देखकर डरी। और दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो काल को देखकर ना डरता हो? मृत्यु को देखकर तो सब डरते हैं, हमें देखकर थोड़ी डरी। नारद जी बोले जय हो आपकी, आपसे तो जीत पाना मुश्किल है। अब मैना बेचारी जब होश आया, पार्वती को गोद में लेकर के बेचारी रोवे, इतनी रोवे कि नारद कर में काहे बिगाड़ा। लगी नारद जी हाँ मन ही मन कोसवे, मैना जी भवन मोर जिन बसत उजारा। ना जाने हमने नारद जी का क्या बिगाड़ दिया, ऐसा वरदान दिया हमारी बिटिया को, ऐसा वर। सब रो रहे। अब जनवासे में बारात बैठी, शंकर जी बोले बताओ क्या हुआ? नारद जी बोले कैंसल हो दिखा रहो सब।
बेटी की मां भग गई, मुश्किल है। बोले बाबा, बोले जाओ मनाओ। नारद जी बोले अब हम अकेले नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले क्या पता पिटाई हो जाए, साथ में जाएंगे लेकर। तो तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, दोहा नंबर 97। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनित ही नगर गवने तुरंत निकेत। सप्त ऋषियों को लेकर नारद जी गए, समझाया ये जो है कोई साधारण नहीं, भोले बाबा हैं। बढ़िया मंगलमय विवाह हुआ।